नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम द्वार में। आज फिर मैं 22 मई के करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूँ। 22 मई 2020 के करंट अफेयर्स कुछ इस प्रकार है। हमारे चैनल एग्ज़ाम द्वार को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और शेयर करें। तो बढ़ते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स की तरफ। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने कितने करोड़ रुपये की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है 5,000 करोड़ रुपये, 8,000 करोड़ रुपये, 7,000 करोड़ रुपये, 4,000 करोड़ रुपये। और इसका सही उत्तर है 8,000 करोड़ रुपये। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने 18 मई को सूचित किया कि सेना अतिरिक्त पिलाटन बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की अपनी इस योजना को अब आगे नहीं बढ़ाएगी। अतिरिक्त हॉक या ट्रेनर विमान खरीदने की भी योजना थी, लेकिन फिलहाल इस खरीद को भी रोक दिया गया है। एक अन्य जगुआर री इंजनिंग योजना भी थी जो पूरी तरह से आयात पर निर्भर थी, लेकिन वायुसेना ने इस परियोजना को भी रोकने का फैसला किया है। इस योजना के तहत जगुआर लड़ाकू विमानों को अमेरिका के हनीवेल कॉरपोरेशन के नए इंजनों से लैस किया जाना था। आइए बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसके ऑप्शन हैं 750 मिलियन डॉलर, 550 मिलियन डॉलर, 450 मिलियन डॉलर, 150 मिलियन डॉलर। और इसका सही उत्तर है 750 मिलियन डॉलर। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। विश्व बैंक ने भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए 1 बिलियन डॉलर की सहायता का आश्वासन दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित होने वाले कमजोर परिवारों की रक्षा करना है। इस कार्यक्रम ने भारत के प्रति विश्व बैंक की कुल प्रतिबद्धता को 1 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2 बिलियन डॉलर कर दिया है। विश्व बैंक ने अप्रैल 2020 में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय समर्थन की घोषणा की थी। बढ़ते हैं आज के अगले तीसरे करंट अफेयर्स की तरफ। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? और इसके ऑप्शन हैं 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और इसका सही उत्तर है 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। यह सहायता कोरोना वायरस की संकट की परिस्थिति के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सहित संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी के प्रमुख कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए दी गई है। संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA ने अपनी बुनियादी सेवाओं को संचालित करने के लिए भारत के समर्थन की सहायता की है। यह सहायता ऐसे समय में की जा रही है जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? और इसका ऑप्शन है दिलीप उम्मेन, राहुल सचदेवा, मोहित अग्रवाल, दिनकर त्यागी। और इसका सही उत्तर है दिलीप उम्मेन। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय इस्पात संघ ने दिलीप उम्मेन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल तत्काल शुरू हो गया है। इससे पहले इस पद पर टाटा स्टील के CEO TB नरेंद्रन का कार्यकाल अगस्त में समाप्त होने वाला था। उनने उससे पहले 1 मई को अध्यक्ष पद से हटने का फैसला किया। दिलीप उम्मेन को सर्वसम्मति से 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय इस्पात संघ के बयान में कहा गया है कि दिलीप उम्मेन का इस्पात उद्योग में 37 साल से अधिक का अनुभव है। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? और इसके ऑप्शन है लाइबेरिया, लेसोथो, मोजाम्बिक, ईरान। और इसका सही उत्तर है लेसोथो। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। अफ्रीकी देश लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके खिलाफ उनकी पूर्व पत्नी की 2017 में हत्या के केस में शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा था। प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने कहा कि उनके एक महान एक्शन के थियर से रिटायर होने और पब्लिक ऑफिस से छुट्टी लेने का वक्त आ गया है। 80 साल के थाबाने काफ़ी वक्त से कह रहे थे कि वह रिटायर होने वाले हैं। उनकी जगह पर वित्त मंत्री मोकेटसी मोहोरो PM बनेंगे। आइए बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। आतंकवाद विरोधी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? और इसका ऑप्शन है 10 मार्च,
15 फरवरी, 18 अप्रैल, 21 मई। और इसका सही उत्तर है 21 मई। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। देश में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस बार यह दिवस कोरोना वायरस महामारी के बीच मनाया जा रहा है। हर साल 21 मई को मनाए जाने वाले आतंकवाद विरोधी दिवस पर युवाओं सहित समाज के अन्य वर्गों को आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई जाती है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के पेरम्बदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद ही 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया था। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हमारे चैनल पे मैथ्स, रीजनिंग, जीके और आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक भी मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक पे क्लिक करिए और आपको सारे वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं आज के 7वें करंट अफेयर्स की तरफ। भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसके ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। और इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। जानते हैं इसकी व्याख्या। भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे नए गंतव्यों और उसके समुद्र तटीय क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। बांग्लादेश की ओर 5 नए पोर्ट ऑफ कॉल राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाऊदकांडी और बहादुराबाद है, जबकि भारतीय पक्ष की ओर से धुलियान, माइया, कोलाघाट, सोनामुरा और जोगी गुफा हैं। बढ़ते हैं आज के 8वें करंट अफेयर्स की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है? और इसका ऑप्शन है 5 लाख करोड़ रुपये, 3 लाख करोड़ रुपये, 4 लाख करोड़ रुपये, 7 लाख करोड़ रुपये। और इसका सही उत्तर है 3 लाख करोड़ रुपये। जानते हैं इसकी व्याख्या। केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के अंतर्गत आने वाले पात्र कर्जदारों और मुद्रा योजना के अंतर्गत और ऋण लेने के इच्छुक कर्जदारों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल ने उधार देने वाली संस्थाओं को राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड की ओर से 100% ऋण गारंटी उपलब्ध कराने का भी फैसला किया है। आइए बढ़ते हैं आज के 9वें करंट अफेयर्स की तरफ। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? और इसके ऑप्शन है अमेरिका, नेपाल, चीन, रसिया। और इसका ऑप्शन है अमेरिका, नेपाल, चीन, रसिया। और इसका सही उत्तर है अमेरिका। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। इस टीके का विकास जेफरसन कंपनी ने किया है। भारत बायोटेक कंपनी ने यह घोषणा की। इस टीके को वर्तमान में निष्क्रिय हो चुके रेबीज के टीके का इस्तेमाल कर विकसित किया गया है। यह कोरोना वायरस प्रोटीन के वाहक के रूप में काम करेगा। बढ़ते हैं आज के 10वें और अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ। चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? और इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया। चीन के इस कदम से दोनों देशों के राजनयिक संबंध बिगड़ गए हैं। चीन की इस कार्रवाई से आशंका जन्म ले रही है कि इससे शुरू होने वाले वैश्विक ट्रेड वार में चीन कई और देशों को भी घसीट सकता है। वायरस के प्रसार को लेकर चीन पर शुरुआत से ही कई आरोप लगते रहे हैं। और इसी के साथ आज का 22 मई 2020 का करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। 23 मई को हम फिर हाजिर होंगे करंट अफेयर्स के साथ। तब तक हमारे चैनल एग्जाम द्वार को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। गुड बाय।